Hello everyone, welcome all of you in this session and I am Angas Simpal with you. Today we are going to continue the class 10th chapter 5, that is arithmetic progression, shortly called AP, and in this we have completed 4 lecture and we have done exercise 5.2 क्वेश्चन अराउंड आई थिंक 6 तक हो गया था एंड लेट्स डू मोर क्वेश्चंस इन दिस कंसेप्ट वही है ये एन बार टर्म लगाना है और स्टेट अवे उसमें कोई ज़्यादा वैसा काम नहीं है तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा शुरू करना चाहूँगा क्वेश्चंस और वहीं पे देखेंगे आपकी समझ में कितना आता है और आपसे गुजारिश है कि अगर आपका मन हो तो लाइक वगैरह कर दें तो हमारा भला हो जाएगा थोड़ा। हाँ, भला कुछ नहीं होना है, पैसे अभी हमें मिलते नहीं हैं और कोई ज़्यादा व्यूअरशिप अपनी है नहीं, बट जितने हैं अच्छी बात है। आपको पसंद आए तो दूसरों को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो उम्मीद है आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर देना। ओके, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेट्स बिगिन। सो मैं शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले ज़रा आपको याद दिला दूँ कि हम इसमें किस फॉर्मूले पर बेस्ड काम कर रहे हैं। तो हम अभी एपी के एक जनरल टर्म पे काम कर रहे हैं। ओके, जनरल टर्म, और जिसे हम देते हैं ए एन से, दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके बाद वाली जो एक्सरसाइज है उसमें इसका सम ऑफ एन टर्म्स की भी बात करेंगे, अभी फिलहाल इसी की बात करेंगे, जनरल टर्म। इस पे बेस्ड फॉर्मूले हम कर रहे हैं, ठीक। तो मैं बिल्कुल जस्ट अ सेकंड, होल्ड इट, ठीक। तो हम इस क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे हैं। सॉरी, ये तो बड़ा हो रहा है भैया, तो इसको मैं इधर लगा दे रहा हूँ। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं, 5.2 का है और आप इससे पहले का लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको इससे पहले वाले सारे प्रश्न मिलेंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमने जो क्वेश्चन किए थे वो कहाँ से किए थे, ये वाले 5th तक हमने सारे क्वेश्चन डन कर लिए थे नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में, और आई होप कि आपको समझ भी आए होंगे। तो मैं 6 से शुरू कर रहा हूँ स्ट्रेट अवे। सो लेट्स check whether minus 150 is the term of AP 11852। हमें इसमें ये बताना है कि ये टर्म है या नहीं है। तो टर्म किसी नंबर पे आना चाहिए, जैसे फर्स्ट पे 11 है, सेकंड पे हमारा, जस्ट अ सेकंड, हाँ, अगर जैसे 11 है, 5 8 है, 5 है, 2 है, तो ये किसी भी नंबर पे आएगा 152। तो हमें ये पता करना है कि ये सीपी का टर्म है या नहीं है। तो हम एज्यूम करते हैं इसका सॉल्यूशन अगर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो इसमें आपको पहले एज्यूम करना है लेट माइनस 150 इज ए एन एच टर्म, इज ए एन टर्म। हम मान लेते हैं कि ए एन बार टर्म है, ठीक। तो हमने लेट किया है ए एन इक्वल टू माइनस 150। अब हमें ये पता करना है कि ये कौन से नंबर पर है, एन की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक। सो यहां से बी फाइंड एन। ओके, तो एन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए एन टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको जरा सॉल्व करेंगे। तो ए एन इज माइनस ऑफ 150 इक्वल टू ए एन माइनस 150, और बाकी सारे टर्म्स आपको गिवन है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। ए आपके पास 11 हो जाएगा, डी आपके पास -3 हो जाएगा, ठीक। तो इनकी जरा वैल्यूज रखिए। तो डी इज 11 प्लस एन वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज, जस्ट अ सेकंड, समथिंग इज एरर, एक सेकंड। ओके, सो लेट्स बिगिन। सॉरी, बिगिन नहीं करना है, हर बार बिगिन ही बोलते रहेंगे। ओके, सो वी हैव डी -3, नाउ सॉर्टेड। तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -11 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस, ओहो, -166, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, n-1 इंटू 3। तो इस 3 का इधर डिवाइड दे दो,
तो -166 डिवाइड बाय -3 और हेयर इज n-1, तो इसको डिवाइड देंगे 3 5 जा 15, तो ये तो जा नहीं रहा डिवाइड। ओके, क्या ये कंप्लीट डिवाइड जा रहा है, देखते हैं। हाँ, तो ये तो जा नहीं रहा, चलो ऐसा कर लेते हैं, इसको वैसे अभी वैसे ही रखते हैं, अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो 166/3 + 1 = n। अब यहाँ से चेक करते हैं n कितना आता है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक। सो दिस विल बिकम 166 और इसको 3 और ऐड कर देंगे, तो दिस विल बिकम 169 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या इससे दैट इज इक्वल टू n। तो यहाँ से चेक करिए जरा, इसको डिवाइड दोगे 3 5 जा 15 और ये बचेगा 19, 3 6 जा 18, स्टिल 1 इज रिमेनिंग। तो जो n है वो हमारा इंटीजर नहीं आ रहा है, कैसा आना चाहिए, या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या नेगेटिव, किसी ना किसी टर्म पे तो होगा, बीच में तो हो नहीं सकता। तो सिंस n इंटीजर आ रहा होता अगर, तो हम एग्जैक्ट नंबर बता पाते किस नंबर पे, बट यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है, या तो n इंटीजर आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये इसका टर्म नहीं है। आपको लिखना कैसे, उसको इस तरीके से लिखेंगे, since n is not इंटीजर, इंटीजर का को नेचुरल नंबर लिखिए, नेगेटिव में तो टर्म आएगा नहीं, n इज नॉट नेचुरल, हैंस इसका मीनिंग ये है कि ये टर्म इसके किसी भी नंबर पे लाई ही नहीं करता है, हैंस -150 डज नॉट बिलोंग, डज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। जो भी हमारे पास एपी है उसका ये टर्म नहीं होगा, अगर ये होता तो किसी ना किसी नंबर पे लाई करना चाहिए था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं, ठीक। चलिए, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी था और या फिर बाद में होगा, चलो बाद में होगा शायद। चलिए ना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो क्या क्या दिया है वो आपको लिखना चाहिए, क्या क्या निकालना है वो आपको निकालना चाहिए। देखो, तो मैं फटाफट से इसको करता हूँ। देखो, वी हैव, जो हमारे पास जानकारी है उसको नोट डाउन करना चाहिए, फिर हमें ये पता करना चाहिए। देखो, मैथ का एक बेसिक प्रोसेस है, पहला दो 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 उसमें पूरा मैथमेटिक्स डिवाइड है, व्हाट टू डू, क्या व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। तो जब क्वेश्चन को हम रीड कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें ये करना है, तभी तो हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। देन आफ्टर दैट सेकंड प्रोसेस इज हाउ टू डू, कैसे, हाउ टू डू, ये दो ही चीजें, ठीक। तो पहले हमें किसी भी क्वेश्चन में ये पता करना है कि करना क्या है, फिर उसके बाद है कैसे करना है। तो देखो जरा, इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हमें ये पता चल गया कि इसमें करना क्या है, 31st टर्म फाइंड करना है। कौन सा, 31st। जब हमें कितना कितना गिवन है, 11th टर्म गिवन है और साथ में 16th टर्म गिवन है। अब कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ, देखो जरा। तो वी हैव देखो A11 that is 38 and A16 that is 73. We have to find what, A31। ये 31 अगर आप इसको लिखना चाहें तो डायरेक्ट वैसे लिख लें, नहीं तो सीधा ही लिख देते हैं। ये 31 आपको निकालना है। तो देखो, जो गिवन है वहां से शुरू करें और जो निकालना है वहां तक पहुंचेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हमको A11 गिवन है, तो A11 का फॉर्मूला लगाते हैं। तो वी नो दैट जनरल टर्म A11 कैसे लगाएंगे, अब n की जगह 11 आ जाएगा, तो दैट इज A + 11 - 1 × d। अब A11 तो आपके पास गिवन है ये 38, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 38 = A प्लस जे हो जाएगा आपका 10d। अब A और d हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। सो दैट लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली हमारे पास ऑल्सो है A16, हाँ दिस इज A16। सो A16 को कैसे लिखेंगे, A + 16 - 1 × d। सेम काम इधर करेंगे, हमें A16 कितना गिवन है, 73, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 73, और यहाँ पे A + 15d।
कितना हो जाएगा 15D। अब इसमें भी ए और डी की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब क्या करें, अब आप देख पा रहे हो इक्वेशन 1 और 2 सिंपल सी आपकी 2 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई हैं और इनको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करके ए और डी निकाल सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस। सो देखो इधर मैं इधर कर लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड सेकंड क्या करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा नीचे कर दें क्या, चलो इधर कर देता हूँ। देखो तो दैट इज 38 इक्वल टू ए प्लस 10D। सेकेंड इक्वेशन क्या है 73 दैट इज इक्वल टू ए प्लस 15D। अब देखो किस्मत आपकी बहुत अच्छी थी तो आपको ए और ए दोनों जगह सेम मिल गया, तो हमें अब सिंपली क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन बदल जाते हैं, इनके साइन बदल जाते हैं, जो 15 है यहाँ पे। ओके सो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट, और ये 8 में से 3 जाएगा तो 5, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ, 38 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इधर पे कर लीजिए 73 दैट इज 38 दिस वन 38, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 5, 13 में से 8 गया 5 4 3 35, तो दिस विल -35, और यहाँ से ये 10D में से माइनस का, तो माइनस का 5D बचेगा, तो यहाँ से D इज वॉट 7। तो पुटिंग जो D आया है, पुटिंग D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन एनी वन, जिसमें भी आपकी इच्छा हो, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, इसमें फर्स्ट में, ठीक फर्स्ट में रखेंगे। थोड़ा सा अभी समझाने में समय लग रहा है तो आपको लगेगा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, है तो छोटा सा। देखो जरा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे D इक्वल टू 7 आ गया है, 1 में इस वैल्यू को पुट करिए, तो 1 हमारा था 38 इक्वल टू A प्लस 10D, तो 10D की जगह रखिए 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 38 70 इधर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं A, तो यहाँ से A कितना बचेगा, तो इसको भी आराम से सब्ट्रैक्ट कीजिए, मेरी तरह कर लिया करो, हालांकि ऐसे ज़्यादा फायदेमंद नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन में तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो 3 बचेगा, सॉरी दैट इज 32। सो ए इक्वल टू वॉट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग कलर से, दैट इज ए इक्वल टू 32 -32। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें निकाली, पहला तो ये पहले तो हमने निकाला क्या D, फिर हमने निकाला A। अब हमसे पूछा क्या था, ये 31, तो ये 31 को निकाल देते हैं ज़रा फटाफट से, ये 31 ये रहा, लो इसको निकाल देते हैं ज़रा, तो ये 31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए 31 दैट इज इक्वल टू ए प्लस एक कम हो जाएगा 30D, तो इसको सॉल्व कर दो फटाफट। तो एक हमारा कितना है -32 प्लस 30D कितना है मेरा, दैट इज 7, सो दिस विल बिकम वॉट -32 प्लस 21 210। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। तो देखो ये क्या बचेगा 8, और 11 में से 11 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और ये और कितना 178, सो दिस विल योर 178, सो दिस इज ए 31। तो देखा, थोड़ा सा अच्छे कलर से लिख देता हूँ, देखो ये वाला ये 31। हमें करना क्या था, जब भी इस ऐसे सवाल आपको आए कि पर्टिकुलर टर्म दिया हो, उनका डिफरेंस दिया हो, और या उनका और फिर कोई चीज़ पूछ ली जाए, तो उसमें सब में आपको ऐसी दो इक्वेशन बनती हुई नजर आएंगी, इस टाइप की इक्वेशन, और इन इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये मैंने किस मेथड से किया था, वो क्या बोलते थे उसको, एलिमिनेशन मेथड। अब इसमें तो अच्छा था ए हमारे पास सेम आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है तो आपको पहले वेरिएबल सेम करना पड़ेगा, या आप कोई और भी मेथड लगा सकते हैं, जरूरी नहीं यही लगाना है, बट इससे जल्दी हो जाता है, और भी लगा सकते हैं एज ऑलवेज। तो वहां से हम ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर हमसे जो भी पूछा जाए हम बता सकते हैं। ओके चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, थोड़ा समय लगेगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 8, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है,
विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। देखो बहुत सारी चीजें हैं, पहले इन्फॉर्मेशन को केयरफुली नोट करना है, फिर उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो कैसे क्या करना है। पहले तो जो आपको गिवन है वो नोट करेंगे। द इंफॉर्मेशन गिवन इज नंबर ऑफ टर्म, बोले तो n, दैट इज 50। फिर आपको विच थर्ड टर्म इज 12, साथ में दिया है a3 इज 12, a3 इज 12 एंड लास्ट टर्म को an टर्म या l दोनों बोल सकते हैं, दैट इज 106। आपसे पूछा क्या है वो अलग लिख लीजिए। आपसे पूछा है भैया A29, क्या पूछा है A29, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वहां से शुरू करेंगे। ठीक, तो हमारे पास A3 भी है, तो पहले A3 का फॉर्मूला लगाते हैं। वी हैव A3 दैट इज 12, तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब ना तो हमारे पास A है ना D है, तो हम क्या करेंगे भैया, हम इसमें इक्वेशन 1 कह सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट देखें जरा, हमारे पास an वा टर्म दिया है, कितना an वा टर्म है 106, तो इससे कुछ कर सकते हैं। चलो देखते हैं। अब हमारे पास साथ में n भी है, तो देखो जरा, बी है an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसी को रखते हैं। तो an वा टर्म तो हमारे पास कितना हो जाएगा 106 इक्वल टू a हमें पता नहीं बट n हमें पता है, तो n माइनस 1 दैट इज डायरेक्टली 49 इंटू डी। सो अब यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ए और डी में है, तो इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे लिखिए जरा। तो देखो जरा, ये 10, पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस 2d इक्वल टू 12, या फिर ऊपर नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं, a प्लस 49d इक्वल टू 106। जरा इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। क्या होगा, इनके साइन चेंज, तो a माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का 47d इक्वल टू 4, 12 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये बचेगा 9, तो 94 और माइनस का माइनस, यहाँ से देखो 47 टू या 94, तो d कितना आ गया मेरा यहाँ से, दैट इज 2। व्हाट इज d, दैट इज 2। अब इस d को ही उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो इधर से लिख दे रहा हूँ, पुटिंग d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, किसी भी में रख लीजिए, इक्वेशन 1 सेकंड जिसमें आपकी मर्जी। तो इक्वेशन था a प्लस 2, डी की वैल्यू भी 2, तो ये तो टू और यहाँ से क्या बना 12। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा 8, हमारा a भी आ गया। टारगेट क्या था लेकिन A29, तो A29 निकालेंगे। नाउ A29 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 28d n माइनस 1 इंटू डी। तो लिखो जरा, a इज 8 प्लस 28 और d कितना है मेरा 2, तो दैट इज 56 और 8 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 64। सो दिस इज योर A29 दैट इज आस्केड। ओके, सो आई होप यू गॉट इट दिस, है ना। अगर गॉट इट दिस तो एक बार ज़रा हिट कर दो वही लाइक बटन, और तो परमाणु हम तो दबाना नहीं है आपसे, है ना। वैसे भी इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पता चले तुम लोग उधर निकल जाओ, हाँ। लेकिन भैया अपने घर पे रहो, उसी में फ़ायदा है, क्योंकि वो अपना काम नहीं है, अपना काम यहाँ है, वो काम हमारी आर्मीज़ का है, हमारे और लोगों का है, ऑफिशियल्स का है ना। हमको पबजी देख के अच्छा लगता है कि चलो भैया चल रही है बंदूक गोली, है, तो उसमें ये बात अलग, वो आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलो। If third term and the ninth term of AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? आपसे पूछा है कौन सा टर्म क्या होगा
जीरो। अब जो वर्ड में लिख दिया ना उसने, सुई गड़बड़ हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कौन सा टर्म जीरो होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिखिए। गिवन क्या क्या गिवन है आपके पास, थर्ड टर्म इज 4, तो मैं लिख लेता हूँ A3 इज 4। साथ में आपको गिवन है A9 दैट इज -8, ओके। और आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ, वो जीरो हो जाएगा। तो लेट करेंगे, जब भी आपसे इसे पूछा है लेट AN टर्म इज जीरो। कौन सा टर्म जीरो होगा, लेट AN। तो इसका दिस इम्प्लाइज दैट AN इक्वल टू जीरो। तो इसी को सॉल्व करेंगे जरा फटाफट। तो देखो जरा, बी नो क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, AN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बार लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इतनी बार लिखेंगे, सॉरी इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि हमको इतनी बार क्वेश्चन करने पड़ेंगे और छापने ही है। नाउ पुट द वैल्यूज वी हैव, सो AN इक्वल टू जीरो इक्वल टू ए इज, अच्छा अभी तो A और D के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो चलो पहले उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो क्या ही कर लेंगे हम। तो देखो जरा, A3 कितना होता है, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, तो दैट इज 4 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको इक्वेशन 1 कहिए। साथ में आपके पास है A9, तो A9 इज -8 दैट इज A प्लस 8D, इक्वेशन 2। शॉर्ट में कर रहा हूँ। अब A फ्रॉम 1 एंड 2 आप लिख लेंगे। तो देखो क्या होगा, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, क्या होगा, बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखो जरा, 4 और 8 तो 12 हो गया, ए से ए खत्म हो गया, और माइनस का कितना बचा, माइनस बचा 6D। तो यहाँ से जब मैंने D निकाला सो दैट इज -2, इसका 6 का मैंने डिवाइड लगा दी, ओके। नाउ सिमिलरली अब D आ गया तो फिर ये भी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, पुटिंग इन एनी इक्वेशन, सपोज दैट 1 में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 1, 1 में रखिए जरा, तो दैट इज 4 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू माइनस का 2, और इधर आके जो 8 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ A इक्वल टू 8। अब आपसे पूछा क्या था, कौन सा टर्म इस AP का, ऐसी AP जिसका पहला टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -2 है, वो कौन सा जीरो होगा। तो हमने कहा लेट AN वाला टर्म जीरो होगा, तो इस AN वाला टर्म को लगाते हैं। सो दिस इज AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1। ये तो पूछा है कौन से नंबर का, तो n आपसे एक्चुअली आस्क्ड है, तो AN जीरो हो जाएगा। A हमारे पास है दैट इज 8 प्लस n हमारे पास है क्या, नहीं यही तो पूछा है, तो n माइनस 1, D हमारे पास है दैट इज -2। इसको इधर ले आइए, -8 हो जाएगा, और इस 2 का इधर डिवाइड लग जाएगा, इधर पे बचेगा n-1। अब ये तो कैलकुलेशन है, अपनी अपनी तरीके से कर लिया करो, मैंने वैल्यू रख ली, इस तरीके से कर दी। हमारे तरीके से करना है हमारे तरीके से करो, आपको अपने तरीके से करना है अपने तरीके से करो। तो ये +4 इक्वल टू n-1, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट n इक्वल टू 5। क्या मिला हमें, n इक्वल टू 5, ठीक। तो हम कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हम लिखेंगे फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज जीरो। कौन से नंबर का, फिफ्थ टर्म का। दिस इज योर आंसर। ज़्यादातर मैं इसमें मैंने आपको पहले ही बोला कि क्या मिलेंगे, दो आपको इक्वेशन मिलेंगी, उनको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट वन को देख लेते हैं जरा। इफ द 17th टर्म ऑफ AP इज एक्सीडेड का मतलब बड़ा है, इट्स बाय 10th टर्म बाय 7, ठीक है, इट्स 10th टर्म से 7 बड़ा है। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D आपसे पूछा है। देखो गिवन दैट क्या गिवन है, A17 जो 17 टर्म है इज इक्वल टू इट्स 10th टर्म, तो A10 कितना बड़ा है, एक्सीडेड का मतलब याद रख लेना ग्रेटर है, ओके, एक्सीड, तो +7, एंड आपसे पूछा क्या है, वी आस्क्ड दैट इज D। सो नाउ सॉल्व इट।
सो देखो जैसे ही मैंने इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको एक साइड कर लीजिए पहले। तो A17 माइनस A10 इक्वल टू 7। अब इसी को फॉर्मूला लिखेंगे, तो A प्लस 16D माइनस करेंगे, अलग कलर से लिख दे रहा हूँ A10 को, दैट इज कितना होगा A प्लस 9D और इक्वल टू में कितना है 7। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D दैट इज इक्वल टू 7। देखो भैया ये तो चला जाएगा, ये क्या बचेगा 16 में से 9 गया तो 7, D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू 1। ओके, तो D इक्वल टू कितना आ गया मेरा, दैट इज D इक्वल टू 1। यहाँ से D कितना हो जाएगा 1। ओके, तो यही मैंने से पूछा था। ओ ये तो बड़ा इजी था यार, हाँ इसमें कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा, लो D आ गया। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ऐसे होंगे आपको लगेगा सर चुटकियों में उड़ा देंगे, चुटकियों में, लेकिन प्रैक्टिस इन पे भी बनाना है, चुटकियों में नहीं तो हम भी उड़ जाते हैं कभी। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 29, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। अब वही मोर देन, अच्छा एक चीज बता दूं, जब भी आपसे ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, और एक्सीडेड ये लिख दे, इन सबका एक ही मतलब है, उन जिन टर्म का बोला है उनका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। देखो माइनस कर देना है आपको, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। पहले वाले भी क्वेश्चन में आप याद करो माइनस ही हो गया था एंड मोमेंट पे जाके। तो देखो इसमें हमें गिवन है, पहले वो लिखते हैं, दैट इज A3 कॉमन डिफरेंस कितना बड़ा, +12 +12, सो दिस वन 12। एंड आपसे पूछा है कि विच ऑफ द टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो लेट an टर्म इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ओके, 50 लेट कर लेते हैं कि एन बाय टर्म इसका बड़ा है, ठीक। अच्छा देखो जरा, तो एक मिनट, 54 टर्म विल बी कौन सा टर्म 132 बड़ा है किससे, इट्स 54th टर्म। तो हमने क्या माना an, तो an इक्वल टू क्या होगा 54th टर्म से ये कितना बड़ा है 132 मोर देन, कितना 132 मोर देन। तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। ए एन बाय टर्म क्या होता है हम जानते हैं, दैट इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे चलो इसको दोबारा लिखता हूँ, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा कौन सा टर्म होता है, ए एन बाय टर्म, और ये किसके बराबर है 54 प्लस 132, है ना, 54th टर्म है ये, मैंने गलती से 54 लिख दिया, ओ हो ब्लेंडर हो जाता, ये इसको सही करके लिख देते हैं, दैट इज A54। अब A54 का इधर क्या लगाना पड़ेगा हमें, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अरे भैया यार ये काम करता हूँ दूसरा बिगड़ जाता है। तो A54 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। पहले क्या करते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो जो वैल्यूज हमारे पास हैं, फिर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ए तो मेरा यहाँ पे 3 प्लस एन मुझे पता नहीं है, तो एन हमें पता नहीं है कौन से नंबर का टर्म है, तो इसको 1, और डी कितना है मेरा, दैट इज 12, और इधर पे सेम काम करते हैं, तो ए की जगह हम क्या रख लेते हैं 3 प्लस 53, डी की जगह हम क्या रखेंगे 12 प्लस, अच्छा इसको ऐसे कर दो, दैट इज 132। सॉल्व करेंगे
क्या कर सकते हैं? अच्छा n निकालना है, आप देखो भैया सॉल्व करो, अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। तो पहले इसको इधर करते हैं, देखो प्लस माइनस है, अपने अपने तरीके से कर लिया करो। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये देखो जैसे ही 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36 का 6, 3 कैरी, और 12 5 जा 60, 60 और 3 63। अभी इसमें 3 और ऐड करिए, तो जैसे 6 3 सॉरी 6 9, दिस वन 9 हो जाएगा। और साथ में 132 को भी ऐड करिए, 132 को ऐड किया 11, 4 और 3 7, और दिस वन बिकम वॉट 6 और 1 7। तो इस साइड तो कितना आ गया 7 7 1। अब इधर वाले को आप सॉर्ट आउट करेंगे बहुत इजी तरीके से। देखो अभी पहले उसको ऐसे ही लिख देते हैं, 3 + n-1 इंटू 12। अब देखो कैसे करते हैं, मैं n-1 इंटू 12 को यहीं रखता हूँ, इस 3 को इधर कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, इस 3 को इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो 11 में से तो 3 जाएगा तो 8, 11 11 और 1 1 कैरी आ जाएगी, तो ये 6, तो 7 6 8। अब इसमें 12 का डिवाइड दो, n-1 ये यहीं रह जाए, इसको 7 6 8 में 12 का डिवाइड दिया, तो दैट इज 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, और ये कितना बचा, कुछ गड़बड़ है, 72, और यहाँ से हाँ सॉरी 48 बचेगा ना 4। तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। तो कहने का मीनिंग ये है कि ये n-1 इक्वल टू 64, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा मेरा 65। तो आप मेरे ख्याल से यही पूछा होगा। तो कौन सा टर्म है 132 मोर देन, तो वो हमारा n टर्म। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज 12, दैट इज 12। अभी तो 916 हो, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन भी है, मतलब टीचर आपको इसमें फंसा सकता है, थोड़ा सा फंसा सकता है इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अच्छा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बोले तो। इसमें देखो चलो मैं करवाता हूँ तभी मज़ा आएगा, बिना वैसे क्या बताऊँ मैं तुम्हें। ठीक, चलिए आपसे पूछा है एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। पहले आपसे बोला है कि दो एपी हैं जिसका डी सेम है, दियर डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100, 100 टर्म के बीच में डिफरेंस कितना 100। तो आपसे पूछा 1000 टर्म का डिफरेंस बताओ। तो पहले तो दो एपी लेट कर लेते हैं, दो एपी लेट कर लेते हैं, चलो भैया। तो लेट फर्स्ट एपी, लेट फर्स्ट एपी, एपी मान लेते हैं ए1, सॉरी पहले टर्म को तो ए1 या ए दोनों सेम ही चीज़ है, तो इसको ए2 कह दें, ए3 कह देते हैं, डॉट 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 ए एन कह देते हैं। कितना टर्म आ जाएगा लास्ट में ए एन। ओके, सिमिलरली एक नेक्स्ट एपी मान लेते हैं, एक मिनट, तो कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा, चलो इससे करता हूँ। सेकंड एपी मान लेते हैं, सेकंड एपी मान लिया हमने, सेकंड एपी ले लेते हैं, दैट इज मैं इसको किसी और लेटर से लिख देता हूँ, सपोज दैट B1 से लिख देते हैं, B2 B3 B4, और ऐसे ऐसे चलते चलते ये भी कहाँ तक जाएगा Bn तक। ठीक, एंड वी हैव आइडिया अबाउट दैट ऑल्सो गिवन कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बोले तो D, वो क्या है दोनों का सेम है। सपोज दैट D इक्वल टू D लिख दीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक, दोनों का सेम ही है। अब आपसे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म, तो मैं देखो जरा इनके 100 टर्म लिखूं, तो डिफरेंस, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूं। अगर इसके बीच में आपको
पहली एपी का 100 टर्म लिखिए। तो पहली एपी का जो 100 टर्म है, चलो ऐसे लिख लेते हैं, गिवन दैट पहली एपी का 100 टर्म या दूसरी एपी का 100 टर्म, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अच्छा B2 नहीं लिखना, एक मिनट, समथिंग इज गोइंग एरर, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रिफ्रेश द सिस्टम बिकॉज ऑफ द सम डिले। एक मिनट, मैं इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा रिफ्रेश मार देता हूँ, पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके ओके, अब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। ओके चलो, सो हमें क्या दिया है, 100 टर्म का जो डिफरेंस है उनके 100, बड़ा बड़ा लिखूंगा थोड़ा, और ए 100, वो कितना है, 100 ही है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 ही है। तो देखो अब दोनों एपी के जरा टर्म लिखिए, पहली बड़ी वाली एपी का 100 वाला टर्म, दैट इज ए प्लस एन माइनस बोले तो 99, और डी दोनों में सेम ही है तो जे वाला डी लिखेंगे। सिमिलरली इस एपी का देखिए, इस एपी का दैट इज बी प्लस एन माइनस यानी कि 99, और डी सेम ही है तो मैं ऐसे लिख दूंगा, इक्वल टू कितना है 100। इसमें कोई प्रॉब्लम, आई होप नो प्रॉब्लम। ओके नाउ लेट, देखो जरा, ए प्लस 99D माइनस दैट इज बी प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा ना, प्लस का है तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो 99 माइनस 99D इक्वल टू 100। अब आपको ये तो क्लियरली विजिबल होगा, दिस वन, सॉरी ये काट दिया, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये भी 99 ये भी 99 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचा, ये माइनस बी, कैपिटल बी लिख देते हैं, इसको हम यूज कर रहे हैं तो, सो दिस इज माइनस कैपिटल बी इक्वल टू 100। ओके सो इन उन दोनों के जो 100 टर्म का डिफरेंस था वो हमारा कितना आया, ये आया। ओके दैट इज 100। ओके नाउ नेक्स्ट जो आपसे, सॉरी नेक्स्ट पूछा था वो क्या पूछा, 1000 टर्म का डिफरेंस, तो इनका 1000 का टर्म लिखी, तो देखो इधर नाउ, तो वही सेम कहानी, बी 1000 माइनस ए 1000, इसका डिफरेंस आपसे पूछा है, तो चलो इनकी वैल्यूज तो रख के देख लेते हैं, पर देखते हैं कितना सॉल्व कर पाते हैं हम। सो इसका 100 यानी कि 1000 का टर्म लिखेंगे, तो वही बी प्लस, मैंने कुछ गड़बड़ किया, हाँ ये इधर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे मैं सुधार देता हूँ, ये जो है ये यहाँ पे बी आना चाहिए था और यहाँ पे ये आना चाहिए था, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। देखो एक्चुअली ये था, ये बी था, ये ए था, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, दिस वन ए, तो यहाँ पे क्या आता, बी माइनस ए, बी माइनस ए लिखना सही चाहिए, जब गलती पता चल जाए तो सुधार भी देना चाहिए। तो बी और 9000 वन कम कर देंगे ना, 1000 पे 9900D बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो जरा, इसमें भी सेम काम करेंगे, ए प्लस 1 कम करेंगे तो 9000 सॉरी 999D, तो इसको जब जैसे ही हम सॉल्व किया तो ये बी प्लस 99 डी माइनस ए प्लस 9 सॉरी माइनस रहेगा ये यहाँ पे, अरे भैया माइनस हो लाना था, तो देखो ये माइनस हो जाएगा ए डी, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ भी क्या हो रहा, दैट इज कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, बी माइनस ए, कितना बचा, और हमें यहाँ पे देखो दिख रहा है बी माइनस ए, ये कैपिटल ए आना चाहिए था, मैं बार, अच्छा स्मॉल ए कैपिटल ए की चीज है, कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही बात है, तो जो किसके बराबर है, 100 के बराबर है। कहने का मीनिंग है इसमें जितने भी आप आगे टर्म बढ़ाते जाएंगे, 1000 बा 10,000 बा, उन सबका डिफरेंस सेम आता जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी 1000 माइनस ए 1000 दैट इज इक्वल टू ऑल्सो 100, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भैया, 100 आएगा।
ओके, सो आई होप यू गॉट इट दिस क्वेश्चन। ट्रिकी कुछ नहीं था, बस जो दिया है वहीं से शुरू हो जाओ। ठीक, बस इसमें ध्यान ही रखना है कि b माइनस ए किसके बराबर है। चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ उधर ब्रैकेट में, b माइनस ए इज इक्वल टू 100। ये आपने अभी हाल ये निकाला था यहाँ पे। ओके, सो चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो जरा, इसमें क्या करना है, लगभग सेम ही काम है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा क्वेश्चन है भैया, 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है भैया। हाँ, 3 डिजिट का है, तो पहले तो ये देखो कि पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100। अब आपको देखना है ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है, सॉरी 7 से डिविजिबल है। तो 101 को चेक करेंगे, 102 को चेक करेंगे, 103 को चेक करेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन चेक करेंगे, और उसमें फिर हम उधर लास्ट से देखेंगे, जैसे कौन सा 999, उसमें भी देखेंगे इज दैट कि 999 डिविजिबल है या 998 डिविजिबल है या 997 डिविजिबल है। और फिर हम उसमें क्या बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म हैं जो 3 डिजिट के हैं और किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। ओके, चलिए तो देखो जरा, पहला आपका टर्म कौन सा है, तो मैं लिखता हूं जरा, सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे। सो बी नो, फॉर्मेलिटी नहीं लिख रहा हूं, फर्स्ट, अच्छा सीधे ही लिखो, फर्स्ट का लिख रहा है 3 डिजिट नंबर वी नो 3 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 आर, पहला देखो 15 7 जा 105, तो पहला नंबर कौन सा है 105। फिर कौन सा हो जाएगा 1012, 7 ऐड होता चला जाएगा 112, 1012 में। और फिर कौन सा हो जाएगा 10119 और डॉट 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 यहाँ पे। और जो इधर पे लास्ट कौन सा नंबर बचेगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सो दैट इज 13 वाला है ना, सो 994। ये थोड़ा सा आप करके चलते आओगे तो ये 994 लास्ट बटन कौन सा बचेगा 994। ठीक, सो दिस फॉर्म एन एपी, ये क्या बना रही है हमारी एक एपी, दिस फॉर्म एन एपी। अब जब एपी बना रही है तो आपको लगे याद लिखने चाहिए वेयर, देखो जरा, a इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू 7 है, a nवा टर्म आपको गिवन है दैट इज 994। आपसे पूछा है n, क्या पूछा है n, तो मैं फटाफट a nवा टर्म लगा देता हूं उसका। तो वी नो a n टर्म इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए जरा फटाफट। a n 994 इक्वल टू a 7 प्लस n माइनस 1, सॉरी यहाँ प्लस था, और d भी कितना है 7। ओके, तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं जरा, तो 490, 3 और चला जाएगा तो कितना बचेगा 83, तो 983, इस 7 को क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डिवाइडेड बाय इंटू 7। तो इस 7 का डिवाइड लगा दीजिए इधर, तो ये बचेगा, कुछ गड़बड़ किया ओ सॉरी, ये कितना रख दिया मैंने 7, माय बैड। ओ ये कहाँ से लिख दिया भैया, इतना तेजस्वी काम भाई, बड़ा तेजस्वी काम ये तो हमने किया। ओके ओके, इसको थोड़ा सही करते हैं। अब तो ये भी करना पड़ेगा, अरे भैया बड़ा गड़बड़ काम किया हमने, ये तो हमको भगवान माफ नहीं करेगा। दैट इज ये तो 105 है भैया, ये 105 गलती से फ्लो में डी के साथ ए भी 7 लिख गया,
तो ये तो गड़बड़ है। अब 105 जैसे ही इधर जाएगा, सो दिस विल बिकम व्हाट, ये बन जाएगा हमारा 896। इसको ऐड करके देख लो, 5 और 4 9 9 105। अच्छा माइनस करना है, सॉरी प्लस नहीं करना। ओ तो चलो कर ही लेते हैं। 994 से सब्ट्रैक्ट करिए 105। 14 में से 5 जाएगा, 4 में से 5 जाने गया, तो 9 बचेगा, 1 कैरी आएगी, फिर 7 बचेगा। 14 में से 5 गया, 9 1 कैरी, तो ये कितना बचा, 994 ही था ना लास्ट में। एक मिनट में चेक कर लूँ। ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। तो ये बचेगा 7 और फिर कोई कैरी नहीं, तो 897 ऑडबल 8। अरे भैया एक मिनट, ई बचा हमारा जो है वो है 879। नाउ इस 7 से इसमें डिवाइड लग जाएगा, थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, देखो इधर पे लिख देता हूँ। 879 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज इक्वल टू n-1। और यहाँ से हम जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, बचा 1 तो 17 बचा। ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक यार। 105 994, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो, ये सब कुछ सही। लास्ट टर्म 994 है, ठीक है। 105 है, n-1 7 896 994 और 105 5 और 4। नहीं यार फिर मैं पता नहीं क्या कर दे रहा हूँ, जहाँ एडिशन है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है। अभी इतनी रात तो हुई नहीं कि नींद आनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या है। एक मिनट, सॉरी माय बैड, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था। मैंने क्या कर डाला, इसका ऐड कर डाला। देखो भैया ये सब्ट्रैक्शन होना था, तो इसका आंसर ये आना था। 4 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से सब्ट्रैक्शन ही तो दिया था यार। 994 में से इसको सब्ट्रैक्ट करी, 4 में से 5 जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, 1 कैरी आ जाएगी, तुझे 8 बचेगा, और 1 कैरी 9 में से तो 889। अब इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 बन जा 7 बचा। हाँ अब सही है, मैंने 889 बचना चाहिए। तो अब देखो जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, 889 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू n-1। तो इसको सॉल्व करिए, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 और बचा कितना 4, तो 7 7 जा 49 दैट इज n-1। तो यहाँ से ये कितना आएगा, n इक्वल टू 148। n तो कितना आ गया मेरा 148। आपसे पूछा क्या था, n ही पूछा था, सो दिस इज योर आंसर दैट इज 148। अरे यार सॉरी, बहुत ब्लंडर हो रहा है इस क्वेश्चन में, इसकी बजाय तो मैं अभी 4 क्वेश्चन दूसरे कर देता। ये 128 नहीं आएगा, 7 2 जा 14 होता है, तो ये 128, 7 2 जा 14, सॉरी माय बैड। सो दिस इज योर आंसर। बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं था, बट पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में क्या ऐसा, मुझे क्वेश्चन तो सिंपल है, बस उसको करना आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चन है, मैं जरा एक बार चेक करूं क्या आज हो पाएंगे। 15 16 17 18 19 20, अभी तो 20 क्वेश्चन हैं। चलो कोशिश करते हैं कम से कम 15 तक तो इसके कर ही लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके चलो, सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। तो हमें ये देखना है कि 10 और 250 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल हैं, मतलब कितने मल्टीपल हैं जो उसके बीच में लाई करते हैं। तो कैसे पता करें, पहला मल्टीपल 10 के बाद 10 के बाद कौन आता है, 12 का, सॉरी 4 का 12, 16, 20, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका 250 के 250 क्या 4 का मल्टीपल है, तो ये तो नहीं है। लेकिन 2 4 9 क्या 4 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं है। तो क्या 2 4 8 4 का मल्टीपल है, हाँ बिल्कुल ये है, ठीक, ये डिवाइड चला जाएगा। तो हमें इस तरीके से इसकी एपी बन जाएगी। तो मैं लिखता हूँ जरा, देखो
मल्टीपल ऑफ 4, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा मेरा 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट मल्टीपल कितना था 2, 4, 8, और एक और पहले का लिखना हो तो 2, 4, 4, 4। तो ये हो जाएंगे दिस, ये क्या बनाएंगे एपी, दिस फॉर्म एन एपी, इसने क्या बना दिया है एपी, वेयर सॉरी माय बैड, एपी में क्या क्या गिवन है, पहला फर्स्ट टर्म दैट इज 12, कॉमन डिफरेंस डी दैट इज 4, एंड वी हैव ए एन टर्म ऑल्सो दैट इज 2, 4, 8। अब जब सब कुछ दिया है एन निकालना है तो एन टर्म लगाएंगे। देखो मैंने आपसे कहा था ए एन टर्म लास्ट टर्म दोनों ही सेम होते हैं, तो नाउ अब लगाइए जरा, नाउ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, सो दिस इज 2, 4, 8 ए एन टर्म, ए वी हैव 12, एन वी डोंट हैव, सो एन को एज वेल एज पुट करेंगे, डी हमारे पास है दैट इज 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 12 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 को इधर भेजेंगे तो दिस वन बिकम 2, और ये 3, ये 6, 236, और दिस इज n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 का 36 में 4 का डिवाइड लगाते हैं तो यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा, तो 4 5 जा 20, और बचा 3, तो 4 9 जा 36, दैट इज n माइनस 1। तो यहाँ से जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये इधर हो जाएगा, तो दिस इज 60 इक्वल टू n। तो कौन से नंबर का टर्म है, कितने टर्म लाई कर रहे हैं इसके बीच में, आप चाहो तो लैंग्वेज में लिख दिया करो भैया अगर लिखना हो तो, ठीक। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20, सो there are 60 multiple of 4 lies between कौन सा पूछा था 10 एंड 20, सो दिस इज योर प्रॉपर आंसर। तो हमें जब आंसर निकाल लिया तो प्रॉपर लिखने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, है ना, मतलब अर्ज किया है कि ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको पढ़िए। एक मिनट में पानी मांग लूँ थोड़ा सा, रंजन थोड़ा सा पानी दे जाना मुझे। सो लेट्स सॉल्व दिस वन 15 पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू है एन, यहाँ पे भी एन, तो थोड़ा पानी एन फॉर दैट एन एच टर्म्स ऑफ द टू एपी, एक एपी है और एक एपी है, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक। तो लिखते हैं, देखो सेम तरीके से इसको करना है, बस ए एन टर्म लगा देना है आपको। देखो कैसे, लेट कर लेते हैं, लेट ए एन टर्म एच इक्वल, कौन सा टर्म, ए एन टर्म इक्वल है, तो पहली एपी का ए एन टर्म लिखिए जरा, तो फॉर फर्स्ट एपी, जो फर्स्ट एपी है उसके लिए ए एन टर्म क्या होगा, अब सारी चीजें दी हैं, इस एपी में अब बार देखना, हर बार नहीं लिखना है ए लिखा है डी लिखा है, आप लिख सकते हैं ए कितना है 63, डी कितना है देखो 2 बढ़ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हमें पता नहीं है, तो n माइनस 1 एज वेल एज डी कितना है मेरा 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली फॉर सेकेंड एपी इधर लिख दे रहा हूँ, फॉर सेकेंड एपी के लिए भी ए एन टर्म लिखिए जरा, क्या आएगा, ए उसमें 3 प्लस 10 हो गया 17 हो गया, तो n तो हमें पता नहीं है, n माइनस 1 डी कितना हो जाएगा
7। ठीक, तो देखो आपने कहा कि ए एन वाला टर्म इक्वल है, तो इसको चलो इक्वेशन ले लेते हैं चाहे तो। इक्वेशन सेकंड, कौन सा टर्म इक्वल है? ए एन वाला टर्म। तो ए एन वाले टर्म को दोनों को इक्वेट करिए जरा। तो देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एन आ जाएगा। तो लो इसको सॉल्व कर देते हैं। 3 को 3 लिखेंगे प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। सॉल्व करिए जरा, तो दिस विल बिकम 7n माइनस 4 इक्वल टू 61। ये 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस आना चाहिए 2n। ठीक, नेक्स्ट अब एन को एक साइड कर देंगे, तो ये 7n पहले से था, माइनस का हो जाएगा 2n इक्वल टू 61 प्लस 4। तो यहाँ से कितना बचा? ये बचा 5n और इधर पे बचा 65। तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, तो n इक्वल टू 65 by 5, so this will 13, this will 13, so hence we get कौन सा टर्म? n, this one, n इक्वल टू 13। आपसे कौन सा पूछा था? कौन सा नंबर का टर्म फॉर वर्ड वैल्यू ऑफ n? तो n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से? 13, जिसमें दोनों टर्म क्या, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। सॉरी, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, जिसके लिए इनके ए एन टर्म क्या हो? इक्वल हो। तो हमने इसको और इस ए एन टर्म को दोनों एपी के जो है इक्वेट कर दिया और यहाँ से सॉल्व किया तो एन आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्या इसको करें? 17, 18, 19, 20, चलो कर देते हैं, जितना हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे। ओके, दिस वन इधर। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे, लैंग्वेज प्रॉपरली आपको जो पहले क्वेश्चंस में लिखवाई है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सॉल्यूशन वही होता है, बस थोड़ा सा आपको अरेंज करके लिखना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि टीचर क्या है, टीचर एक बार लैंग्वेज बताएगा, बार बार कुछ सेम चीज नहीं लिखेगा। आप लेकिन पहले फर्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें लैंग्वेज के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइम हम कर रहे हैं तो सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फिर हमें लैंग्वेज की थोड़ी बहुत हैबिट हो जाएगी। तो लेट्स determine the AP whose third term is 16, seventh term is exceeded by seventh term is exceeded by the fifth term by 12। सेवन टर्म है वो 15 एक्सीड है कितना? फिफ्थ टर्म से 12। ठीक, तो चलो जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखते हैं। एपी आपको बताना है, गिवन हमें गिवन है A3 दैट इज 16, और साथ में सेवेंथ टर्म जो है A7 इज एक्सीडेड बाय 12 विथ द फिफ्थ टर्म, तो दैट इज A5। ओके, सो ए लिखना अगर आ गया है तो आगे का लिखना बहुत इजी है। देखो ये तो बहुत सिंपल था, A3 इज 16। अब एक्सीड बोला है कौन सा? तो बड़े नंबर में आप छोटे का प्लस करेंगे तभी तो बड़े के बराबर हो पाएगा। ओके, और मैं आपको एक चीज और आइडिया देता हूँ, जब भी आपको ग्रेटर देन लेस देन पूछा जाए, मैंने पहले भी बताया होगा शायद किसी क्लास में, तो इसमें हमेशा क्या निकाल देना है? डिफरेंस निकाल देना है। डिफरेंस देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं रीअरेंज करूं तो दिस इज A7 माइनस A5 दैट इज इक्वल टू 12। ओके, इसको अब जरा और आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा, जैसे ही इसको आगे सॉल्व करते हैं तो A3 क्या होता है मेरा? A3 इक्वल टू A प्लस 2D, so this is 16 equal to A plus 2D, so this is equation number 1। now similarly solve here, so A7 is A plus 6D minus A plus 5 टर्म है तो 4D that is equal to 12। फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से देखो जरा, ये तो चला ही जाएगा, तो 6D चलो लिख ही देते हैं, A माइनस A माइनस 4D
दैट इज इक्वल टू 12। और यहाँ से देखो जरा, ए से ए कैंसिल आउट, -6, और ये माइनस नहीं था, ये प्लस था। तो 6d में से 6d और में से 4d गया, तो दिस वन 2d इक्वल टू 12। तो फ्रॉम हियर वी गेट d इक्वल टू 2। सो दिस इज d। ओके, नाउ ए भी निकालना पड़ेगा, तो लेट पुट्स दिस हियर। ये चाहो तो अपने मन से लिख लिया करो। हाँ, चाहिए। देखो आप क्या करना है, ये जो डी है इसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 d इक्वल टू 2। so 16 minus 4 that is a। so from here we get a इक्वल टू 12। यहाँ से हमारे पास क्या आया, a। अब हमें क्या निकालना है, ap निकालना है। so now ap कैसे गिवन होता है, a that is 12, a plus d that is 12 plus 2, so this is 14। now a plus 2d 16 हो जाएगा, a plus 3d that is 18। so यही हमारे टर्म हो जाते हैं, that is so hence ap क्या बन जाएगा, 12, 14, 16, 18 and so on। so this is your answer। now next, this is the question number 13। so let me do it fast। okay, फाइंड द 20th टर्म। आपसे बोला है 20वां टर्म बताइए फ्रॉम द लास्ट टर्म, फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ये मैंने पहले ही बताया है, जिसको याद ना हो तो कोई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इसको लास्ट टर्म बना दीजिए, इसको फर्स्ट टर्म बना दीजिए और d इक्वल टू -d कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से भी चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। पहले तो देखो जरा, रिवर्स कर दीजिए एपी को, क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, वी हैव एपी क्या है, 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट। हम देख रहे हैं इसमें क्या कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। कितना, 5 ऐड हो रहा है। तो इधर पे जो 253 है, इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर आया होगा, 248। दिस इज 248। ओके, जब भी आपसे लास्ट टर्म बोला जाए तो आप एपी को रिवर्स करके लिख लीजिए। तो रिवर्सिंग द एपी, रिवर्सिंग एपी। तो जब एपी को हम रिवर्स करेंगे तो हमारी एपी कुछ इस तरह से बनेगी, 253। अब देखो 253, 248, 248 डॉट डॉट डॉट, इधर पे 13, 18, सॉरी 13 और 8 था, 18 नहीं था, 13, 8 और साथ में कॉमन 3। so from here we get what, from here a equal to 253 and d equal to -3। हमें क्या करना है, जब भी एपी लास्ट टर्म पूछा हो तो हमें एपी को रिवर्स कर देना है, एपी को रिवर्स कर देना है। तो अभी डी कितना आ रहा था, 5, तो अब कितना हो रहा, -5। देखो 5 कम होता जा रहा है। ठीक, तो आपसे पूछा है इसका 20th टर्म बताओ, तो पहले हमें एन भी तो निकालना पड़ेगा भैया। क्या निकालना पड़ेगा, एन। अच्छा चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ए प्लस टी, हाँ इसमें तो है। सो हेंस 20th टर्म फ्रॉम लास्ट is given by a20 that is equal to a plus, अब a20 है तो सीधा चलो लेकर लेते हैं, 20 - 1 इंटू डी। ये वैल्यू जो इस एपी में से है, रिवर्सिंग एपी में से वहां से डालनी है, ऊपर वाली एपी में से नहीं डालना है। जो ये लिखी हुई है ये रिवर्सिंग एपी में से ये ए डालना है, ये डी की वैल्यू पुट करना है। ठीक, एन तो अपने पास ऑलरेडी हो जाता है, तो चलो पुट करते हैं। ये कितना है, 253 प्लस 19, डी कितना है मेरा, -5
जब इसको सॉल्व करिएगा तो 253, सो दिस विल बिकम 19 5 जा 114, 114। सॉरी माय बैड, 114 नहीं, दिस विल 19 5 जा 95, 19 5। इसको जब सॉल्व करेंगे 253 में से तो दिस विल 158, यस 158। ये इस तरीके से हम, ये हमारा A20 आ गया। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैसिनेटिंग क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि लास्ट से बता दो, है ना। ये मतलब थोड़ा सा जैसे फैशन में नहीं चलता है क्वेश्चन, जैसे आप लोगों के हेयर फैशन में चलते हैं, ऐसे ये भी चलता है। ठीक, तो क्या करना है, जब भी आपसे क्या पूछा जाए, लास्ट से कोई भी टर्म पूछा जाए तो उस एपी को पहले रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद उसमें आप जो भी टर्म पूछा है वो आप लिख दें। ठीक, रिवर्स एपी से ए और डी आपको लेना है, आपको पहली वाली एपी से नहीं लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज 18। आज पूरे कर ही देने, क्वेश्चन छोड़ने नहीं। सो द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। मैं सीधा सॉल्यूशन लिखूंगा, आप मेरे साथ बस देखते जाइए, फिर इसको दोबारा करिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको क्या बोला, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एपी इज 24। तो देखो भैया, ए फोर्थ प्लस ए एट इज 24। लो भैया, एंड द सम, एंड इसको भी लिखिए, एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, तो ए सिक्स प्लस ए टेन इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी निकालिए। आपसे बोल रहा है A1 निकालिए, A2 निकालिए, A3 निकालिए। ठीक है, तो हमें पहले ए और डी के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2D होगा, तो ये चीजें हमें पता करनी है। तो पहले हमें जो दिया है वहां से शुरू करते हैं। देखो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, प्लस A8 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 7D, दैट इज इक्वल टू 24। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ए और ए, ये कितना हो जाएगा 2A, 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D, दैट इज इक्वल टू 24। इसमें जा रहा है 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड दे दो, तो A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 12। अब तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, सो दिस इज इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली हियर वी हैव, यहाँ बात करें अगर तो A6, अगर मैं इधर से लिखता हूँ A6 प्लस A10 कितना है 44। तो A6 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 5D n माइनस 1 होता है, प्लस A10 कितना हो जाएगा A प्लस 9D दैट इज इक्वल टू 44। तो इसको देखो जरा, दिस विल ऑल्सो 2A प्लस 5D और 9D, दिस इज 14D दैट इज इक्वल टू 44। और इसको जरा जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 का डिवाइड दे देंगे, तो A प्लस 7D इक्वल टू, सॉरी 2 का डिवाइड देंगे, सो दिस इज 22। अब इसमें और कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इनको जब सॉल्व करेंगे तो ए और डी की जानकारी आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक, तो क्या लिखें, A प्लस 7D इक्वल टू 22। दूसरी जो इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, A प्लस 5D दैट इज 12। तो इसको देखो जरा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे इसके साइन चेंज करेंगे, हम साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 2D दैट इज इक्वल टू, और ये 0 10। तो यहाँ से D कितना आ जाएगा हमारा 5। जैसे ही हमारा D आया, हम लगे हाथ वो निकाल देंगे, क्या A, तो यहाँ से A कितना लगेगा, A प्लस 5D भी 5 आया इक्वल टू 12। तो यहाँ से देखो जरा A कितना आ जाएगा हमारा, दिस विल A 25, सीधा लिख देता हूँ 12 माइनस 25। सो यहाँ से मेरा A आया -13 दैट इज -13 if I don't miss any error, so A is -13। ओके, D is 5। नाउ अब आपको जो टर्म पूछे हैं वो निकाल देते हैं फटाफट से।
पहला टर्म पूछा है, सेकंड थर्ड पूछा है, थर्ड टर्म, हेंस एपी hence AP given by A, that is -13, A equal to -13, A2 प्लस D, तो 5 इसमें ऐड करेंगे तो 3 और 2 8, तो -8, A3 फिर इसमें +5 करेंगे तो -3. So these are the three terms of AP: -13, -8, -3. So how we'll get these three terms? Just we have sum of 4 term, 8 term is 24, तो हमने इसको ऐसे इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा. Similarly we have 6 term and 10 term, sum is 44, तो हमने भी इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा. जैसे हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, इनको सॉल्व किया, तो फ्रॉम हियर वी गेट D और A एंड A, तो D और A आ गया, तो हम यहाँ से सारे टर्म बता सकते हैं. So I think you got it. चलिए नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज द 19 क्वेश्चन को भी करते हैं. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year, in which did his income is become ₹7,000. तो देखो जरा, एक समझने की तरीका ये है, पहले साल में इसका 5,000 इनका अमाउंट, दूसरे साल में 2 और बढ़ जाएगा तो दिस 54,000, तीसरे साल में इनका 2 और बढ़ेगा तो दिस इज 54. ओके, अब आपसे ऐसे पूछा है कि कौन सी ईयर में एन आप बताओ जब अमाउंट कितना हो जाए, 7,000 हो जाए. ओके, तो ये तो आपको क्लियरली ये भी दिख रही होगी, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ फटाफट. देखो जरा, तो सुब्बा राव सैलरी, एक मिनट, ओहो जस्ट अ सेकंड. देखो जरा, सुब्बा राव जी की सैलरी लिखते हैं. सुब्बा राव सैलरी कहाँ है भैया? सो दिस विल सुब्बा राव, अरे चल ठीक है, दिस इज सुब्बा राव सैलरी. देखो 1995 पहले ईयर में उसकी कितनी, 5,000, तो वो क्या होगी 5,000. ठीक, नेक्स्ट ईयर में 200 और बढ़ जाएगा, सो दिस इज 5,200, 5,200. नेक्स्ट ईयर में 200 और बढ़ जाएगा, तो दिस इज 5,400. नाउ अब आपसे पूछा है कि ये कौन से ईयर में जाके 7,000 हो जाएगा, तो लेट इन nth year salary will be, सॉरी इसको रफी कर देता हूँ, सैलरी विल बी 7,000. कितनी हो जाएगी, एन ईयर में मान लेते हैं 7,000 में हो जाएगी. तो कहने का मतलब ये है कि ए एन इक्वल टू कितना, 7,000 और व्हाट एन. एन आपको बताना है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले नोट डाउन कर लो. क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, देखो हमारे पास ए है दैट इज 5,000, हमारे पास डी है दैट इज 200, और हमारे पास ए एन है दैट इज 7,000. ए एन इक्वल टू 7,000. वी हैव आस्क्ड एन बट वी नो a n equal to a plus n minus 1 into d. ठीक, ठीक, तो a n हमारे पास है 7,000, a हमारे पास है 5,000 प्लस n हमें पता नहीं है तो n वैसे ही लिखेंगे, n minus 1, d हमारे पास 200. ओके, सो डी मल्टीप्लाई, इसको इधर ले आएंगे, 5,000 7,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट होगा, सो दिस विल बिकम 2,000 एंड n minus 1, दिस इज 200. नाउ लेट राइट दैट, इस 200 का इस 2,000 में डिवाइड देंगे, 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू n minus 1, तो यहाँ से
2 0 2 10, 10 इक्वल टू n-1 एंड सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं सो n इक्वल टू 11। तो मीनिंग कौन से ईयर में हो जाएगा इसका, 11 ईयर में हो जाएगा। ओके, सो लिख देते हैं इन 11th ईयर सुब्बाराव गेट सैलरी 7,000। उसे कौन से ईयर में मिलेगी 7,000, दैट इज 11th ईयर में मिलेगी। अगर आपसे ध्यान देना जरा, अगर यहाँ पे आपसे ईयर का नाम पूछा होता तो देखो 1995 में वो जॉब स्टार्ट कर रहा है, इतने में सॉरी 1995 में, और इसमें 11 ईयर और जोड़ लो। अरे यार क्या क्या बन जा रहा है, एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सही करने दो। अरे भैया क्यों गुस्सा खा रहा है, दो एक क्वेश्चन और बचा है, ये और को जाने दो। चलो ओके होल्ड इट। चलो यहाँ देखते हैं जरा, 1995 उसने जॉब स्टार्ट की, उसके बाद 11th ईयर 11 ईयर और, तो ये 6 और ये कितना हो जाता, अरे यार मैं बार बार ये 1, तो ये 10, तो कितना हो जाएगा 10 10 और ये 2, तो कितना 2006 में। अगर इसमें बाय द वे आपसे ईयर पूछ लिया जाता तो 2006 में इसकी सैलरी कितनी हो जाती, 7,000 रुपये की। ओके, आई होप ये चमका होगा आपको। नाउ नेक्स्ट वन, दिस वन लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। देखो हमने पूरे के पूरे लगभग क्वेश्चन किए हैं, अगर एक क्वेश्चन में सेम टाइप के हैं तो ही शायद हमने स्किप किया हो, नहीं तो हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए 1 to 1 किए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ रहे होंगे। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। उसने 5 एक वीक में कितना, पहले वीक में 5 एंड वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और हर एक वीक में वो कितना बढ़ा दी जाती है, ₹1.75 बढ़ाती जाती है। पूछा है आपसे हर वीकली सेविंग ₹27 फाइंड है, किस ईयर में आप उसकी वीकली सेविंग ₹20.75 हो जाएगी। तो वो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो इधर। तो लेट करते हैं, लेट इन nth year his salary नहीं है यहाँ पे सेविंग, हर वीकली सेवर, हर वीकली, अरे भैया एक सेकेंड, वीकली अच्छे से लिख जाओ, गुस्सा मत कर। दिस इज वीकली सेविंग विल बी ₹20.75। अब देखो जरा सेविंग, उसकी सेविंग क्या है, और सेविंग जो है पहले वीक में ₹5 थी, अगले वीक में ₹1.75 इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस विल बिकम, ये क्या बन जाएगी, ₹6.75। नेक्स्ट फिर ऐड हो जाएगी इसकी अगले वीक में, तो ऐसे चलती रहेगी, और ये चलते चलते कितनी हो जानी चाहिए, 20.75 हो जानी चाहिए। ओके, सो ये तो ये पी बन रही है, आप लिखेंगे दिस फॉर्म NAP वेयर A इक्वल टू 5 है, D इक्वल टू आपको पता ही है 1.75, हर साल कितना बढ़ रहा है, हर वीक में 1.75। अब कुछ लोग तो इसमें डेसिमल देख के छोड़ देते हैं, और AN यानी कि लास्ट वाला टर्म 20.75 है। तो आपसे पूछा है भैया N बताओ, क्या बताओ N, तो N बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे, वही AN वाला टर्म लगाएंगे, AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D।
इसी को ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। सो AN इज 20.75 इक्वल टू AH 5, फर्स्ट बी की सेविंग कितनी है 5, और n माइनस हमें n तो पता ही नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा। d कितना है मेरा, दैट इज 1.75। ठीक है, डेसिमल में वैल्यूज है, थोड़ा सॉल्यूशन में केयरफुल होना है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, तो दिस विल बिकम 15.75 इक्वल टू n minus 1 into 1.75. okay, now 15.75 divided by 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, जरा इसको आगे सॉल्व करते हैं, और नीचे स्पेस होगा ना अभी तो, चलो नीचे ही कर देते हैं। अच्छा चलो नहीं है, तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, तो दिस इज, इधर लिख लेता हूँ, चलो जगह नीचे कर लेते हैं उधर। सो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n इक्वल टू 10, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, दिस इज 10। नाउ आपसे पूछा तो कुछ और था, क्या पूछा था, अच्छा n ही पूछा था ना, तो बस आंसर लैंग्वेज में लिखना हो तो लैंग्वेज में लिख लो, वो आपकी इच्छा है। कौन से 10th वीक में उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, रुपए 20.175। सो आई होप यू गॉट इट ऑल द क्वेश्चंस, और आई होप कि आपको ये समझ में भी आए होंगे, और नहीं आए हैं तो दोबारा रिवाइंड कीजिए, अपने दिमाग को भी कष्ट दीजिए, और अभी तक आपने देखा उसके लिए थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, मतलब एक बार ही करेंगे, दो बार तो करेंगे नहीं, बट पर लेक्चर को आप जरूर लाइक कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट पर मिलते हैं, तब तक के लिए